रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ऐतिहासिक कदम, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। इसमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने संगठन में महिलाओं के लिए सुरक्षित किया स्थान, बच्चियों की पढ़ाई के लिए दिया पैसा। महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं। वायनाड सीट रिजर्व हो गई तो कहेंगे कि राजनीति के कारण किया गया। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, महिला आरक्षण लागू होने में देरी पर दिया जवाब। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन, हरविंदर सिंह और लखबीर सिंह समेत 5 पर इनाम घोषित। एजेंसी ने गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम दिए जाने की घोषणा की है। राहुल गांधी का जिक्र कल लोकसभा में सांसद बदरुद्दीन अजमल बोले, हर हफ्ते में संसद सत्र बुलाएंगे, मंदिर मस्जिद का मसला खत्म। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज, सफलता के होते हैं कई पिता। पूर्व अध्यक्ष सोनिया ने दिया जवाब। संसद भवन में सोनिया गांधी ने कहा था, ये हमारा बिल है। अरुणाचल प्रदेश का तेजू एयरपोर्ट हुआ पूरी तरीके से आधुनिक। ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे 24 सितंबर को उद्घाटन। इसे बनाने में 170 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैनल। जनता हासिल कर सकेगी अपडेट्स। क्यूआर कोड के जरिए भी चैनल से जुड़ सकते हैं नागरिक। सुप्रिया कानिमोझी और काकोली ने परिसीमन पर उठाए सवाल। तीनों विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। महिला पहलवानों के मुद्दे पर काकोली ने सरकार को घेरा। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास। वोटिंग के वक्त विपक्ष रहा मौन। केंद्र से 12,000 करोड़ की विशेष मदद मांगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दी कांग्रेस छोड़ने की धमकी। इनेलो के आईएनडीआई गठबंधन में एंट्री को लेकर भड़के। सांसद बेटे समेत दिल्ली में डेरा डाला। झारखंड में रेल रोको आंदोलन स्थगित। कुर्मी समाज के लोगों ने वापस लिया आंदोलन। 25 सितंबर को होगी मुख्य सचिव से वार्ता। सत्रह साल अवैध रूप से कनाडा में रहे खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर को आतंकी घोषित होते ही दे दी गई नागरिकता। भारत के खिलाफ आतंकियों को पाल रहा कनाडा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ ये है हरकत। वरिष्ठ नेता सुरेश राय बोले, गाय का संरक्षण करना सभी देशों के हित में। कहा, लोगों को अब भी इसका महत्व समझना दुखद। गाय की सुरक्षा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण। वोट के बदले रिश्वत मांगनियों को छूट पर अब 7 जजों की पीठ करेगी फैसला। पूर्व पीएम नरसिंह राव से जुड़ा है मामला। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास। बिल के खिलाफ 2 और पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने एनके प्रेमचंद्रन से संशोधन के बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कहा। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग के हाल बेहाल। जर्जर स्कूल में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। ग्रामीणों में आक्रोश। जमीनी स्तर पर हालत गंभीर बने हुए हैं। गोंडा में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला छात्रा का शव। घर से गायब था छात्र। परिसरों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्रयागराज के फूलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ड्राइवर से 3 बाइक सवारों को रौंदा है। 16 किलोमीटर तक शव को घसीटता ले गया ट्रक।
रायबरेली में प्रेमिका को दी गई तालिबानी सजा, दोनों पर बरसाए गए थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी की हुई पदोन्नति। आईपीएस बनने पर मेरठ जोन के एडीजी और आईजी ने लगाया बैच। एसएसपी और पत्रकारों ने मिठाई खिलाकर जताया आभार। बुलंदशहर में भाकियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर की पंचायत। सीएम से किसानों ने की समस्याओं के निस्तारण की मांग। सीएम के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन गुलावटी के एसएचओ को सौंपा है। हापुड़ में तेज रफ्तार कैंटर ढाबे में घुसा। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। 4 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। हरदोई में ग्राम प्रधान ने महिला को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहाबाद ब्लॉक के ग्राम फिरोजपुर खोट का है ये पूरा मामला। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली बात पर आपस में भिड़े 2 गुट। लखनऊ में सीएमएस के छात्र आतिफ सिद्दीकी की मौत का मामला। एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर का बयान। छात्र को सांस लेने में हुई थी दिक्कत। लखनऊ में एनआईए ने 43 अपराधियों के नाम किए जारी। कनाडा के साथ आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से संबंध, नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए का एक्शन। लखनऊ में सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा। ट्रेड शो में 2000 से ज्यादा प्रदर्शक ने भाग लिया है। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। औरैया में रास्ता पूछने पर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। औरैया में तलवार से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। वीडियो वायरल होने का मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर जांच कराई जा रही है। गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीनी विवाद को लेकर की गई मारपीट। पीड़ित का आरोप विपक्षी की ओर से जमकर मारा पीटा गया है। कौशाम्बी में ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा। 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। थाना संदीपन घाट के मोहिद्दीनपुर गौस गांव की घटना है। लखनऊ में नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा। कुर्की सीलिंग नोटिस का नोटिस जारी कर दिया है। राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों के गृहकर नहीं जमा है। सुल्तानपुर में पूर्व मंत्री विनोद सिंह को मिली जमानत। 20 साल पुराने मामले में मिली जमानत। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को नियत की गई। यूपी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। मरीजों का ग्राफ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा डेंगू से घबराएं नहीं, पर्याप्त दवाएं, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। यहजान बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। महानगर अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा। हफ्ते भर में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी है। लखनऊ में दीपावली से पहले सड़कों की होगी मरम्मत। राजधानी की सभी सड़कों के भरे जाएंगे गड्ढे। सीएम की नाराजगी के बाद सचेत हुए विभाग के अफसर। कन्नौज में डॉक्टर पर लगा मारपीट करने का आरोप। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लगाया आरोप। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। कन्नौज में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। खेत पर काम करते समय गिरी बिजली। लखनऊ में सीएम योगी की नाराजगी के बाद नींद से जागे अधिकारी। मंडलायुक्त ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दिया अल्टीमेटम। 2 दिन भीतर संबंधित विभाग कराए सर्वेक्षण।
लखनऊ में पंजाब के गैंगस्टर सुखा दुनिके की कनाडा में हत्या। मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था कनेक्शन। अर्श डल्ला पर एनआईए ने रखा था 10 लाख का इनाम। लखनऊ में भूमाफियाओं पर अब लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जमीन कब्जाने के केस में होगी बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नरेट ने खंगाली 700 पुरानी फाइल। लखनऊ में बीवीडी की छात्रा को शराब पार्टी के दौरान लगी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। ऑनलाइन गेमिंग में खतरा ही खतरा। जामताड़ा और मेवात के गैंग बना रहे शिकार। बेटी में गंवाए 70 लाख। हरदोई सड़क हादसे में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत। 70,000 मिले सुरक्षित। जांच शुरू। उत्तराखंड में फिर 4 महीने के लिए बढ़ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल। 27 सितंबर को हो रहा है खत्म। समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती शुरू की थी। जांच रिपोर्ट तय करेगी। उत्तराखंड में वायरल वीडियो मामले में विधायक मदन बिष्ट का लिया जाएगा वॉइस सैंपल। कराई जाएगी फॉरेंसिक जांच। सभी वीडियो को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। देहरादून के विकास नगर में संदिग्ध बुखार से युवती की मौत। डेंगू की आशंका। 2 दिन बाद होनी थी शादी। केदारनाथ में प्रशासन के लिखित आश्वासन पर माने तीर्थ पुरोहित अनशन हुआ समाप्त। प्रशासन ने भूस्वामित्व को लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा में अधिवक्ता बिरमानी ने दी सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी। अभियोजन ने मांगा समय। अदालत ने दिया 23 सितंबर तक का समय। सीजीआर प्रकरण में वन मंत्री का खुलासा। सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी सरकार। कोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से सहयोग करने के लिए कहा। उत्तरकाशी में हरकीदुन ट्रैक पर पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग ट्रैक्टर की हार्ट अटैक से मौत। मोरी लाया गया शव। पश्चिम बंगाल के 8 लोगों का दल हुआ था रवाना। टीबीएस रैंकिंग प्रकरण में पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर दर्ज किया मुकदमा। बलवा और मारपीट समेत लगाए कई आरोप। बिजनेस स्कूल में बीबीए के छात्र के साथ हुई थी रैगिंग। पूर्व सीएम पर नौकरशाही पर हमला। अधिकारियों को डर। विपक्षी नेता का किया आदर सत्कार तो फिर विदाई तय। हरीश रावत ने कहा कुछ अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद अब तक 10,000 से ज्यादा नाबालिग लापता। ऑपरेशन इस्माइल फिर से हो शुरू। ऑपरेशन के तहत अब तक 3,823 को किया गया बरामद। महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण लागू होने से 23 महिलाएं बनेंगे विधायक। मातृशक्ति ने बताया ऐतिहासिक फैसला। महिलाओं के लिए 181 सीटें हो जाएंगी आरक्षित। तुंगनाथ के घाटी में प्रशासन की कार्रवाई। कई ढाबे किए ध्वस्त। मकूबैंड के से हटाया गया है अवैध अतिक्रमण। प्रदेश में 24 घंटे में डेंगू के 95 नए मामले। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में सबसे ज्यादा मामले। अब तक डेंगू से 14 लोगों की मौत हो गई है। तीन दिन तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट। मसूरी में बारिश के बाद घना कोहरा छाया। अक्टूबर में चीन के दौरे पर जाएंगे रूसी राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन ने खुद की इस बात की पुष्टि। गिरफ्तारी के डर से विदेश दौरे से बच रहे हैं पुतिन।
भारतीय हिंदू कनाडा छोड़ो तनाव के बीच खालिस्तानियों ने हिंदुओं को फौरन कनाडा छोड़ने को कहा। भारत ने कनाडा पर लगाया उकसाने का आरोप। भारत पर शक जताकर अपने ही देश में निशाने पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। विपक्ष ने मांगा सबूत। पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद बिगड़ी बात। फिर पटरी पर आएंगे इजरायल और सऊदी अरब के रिश्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रिंस सलमान को दिया खास ऑफर। अमेरिका में ही हो सकता है इसका विरोध। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुके बयान के बाद पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, इंडिया हिंदुत्व आतंकवादी देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं चिंतित। यूएन को झटका। जलवायु परिवर्तन पर बुलाई बैठक। सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश ही रहे हैं गायब। सम्मेलन की सार्थकता पर उठ रहे हैं सवाल। पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चंद्रयान 3 का जिक्र कर बोले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, भारत के पास आज खजाने में $600 अरब हैं। रूस यूक्रेन के बाद दो देशों के बीच छिड़ी जंग। अजरबैजान ने काराबाग पर किया आक्रमण। काराबाग को लेकर है पूरा विवाद। गूगल मैप को फॉलो करने पर गई जान। जीपीएस ने टूटे पुल पर चढ़ा दिया। 20 फीट नीचे गिरी कार। कंपनी पर मुकदमा दर्ज। भारत कनाडा में छिड़े विवाद का दिखने लगा असर। बोर्ड स्पीकर ने नक्शे से पंजाब जेएंडके को हटाने वाले सिंगर शुभ की रद्द की स्पॉन्सरशिप। बुक माई शो ने लौटाए पैसे। एसबीआई रिसर्च का दावा, कम ब्याज दरों की वजह से घटी बचत। लोगों ने संपत्तियों में किया निवेश। शेयर बाजार में बिकवाली का दौर जारी। सेंसेक्स 300 अंक गिरा। निफ्टी 19,800 से नीचे। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में देखी गई तेजी। फिर $100 अरब के पास पहुंच सकता है कच्चा तेल। महंगाई का बना रहेगा दबाव। 80 से $105 क्रूड की कीमत रख सकता है ओपेक। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों पर लगा 6 करोड़ का जुर्माना। एशिवियन में 4.92% हिस्सा बेचेगी सरकार। शेयरों की कीमतों में हेरफेर के लिए भी लगा जुर्माना। ईएमएस लिमिटेड की धमाकेदार एंट्री। करीब 34% प्रीमियम पर लिस्ट होकर दिया बम्पर मुनाफा। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को किया खुश। एनपीएस का लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए समिति गठित। गारंटी पेंशन पर भी करेगी विचार। कुछ राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ी। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। अस्पताल में भर्ती होने पर भी मिलेगा अनुग्रह राशि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई संसद में कहा, प्रशासनिक सुधारों से देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को मिली गति। भारत का चंद्रयान मिशन किफायती था। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की तैयारी ने पकड़ा जोर। अक्टूबर में कंपनी सेबी के पास फाइल करेगी ड्राफ्ट पेपर। तमिलनाडु में आयकर विभाग की दबिश। बिजली बोर्ड के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसरों में तलाशी जारी। गेंद नहीं बल्ले से दिखाया उमेश यादव ने। काउंटिंग मैच में कमाल। सिर्फ 45 गेंदों पर लगा दी 50। करुण नायर ने भी खेली 144 रनों की बेहतरीन पारी। आईसीसी ने किया ऐलान, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के 3 शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले। न्यूयॉर्क के अलावा फ्लोरिडा और डलास भी शामिल।
वर्ल्ड से पहले श्रीलंका को लग सकता है बड़ा झटका। मैच विनर खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा फिर हुए चोटिल। वानिंदु ने टीम को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कराने में निभाई थी अहम भूमिका। टीम में पहले से 2 विकेट कीपर मौजूद। दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने बताया सैमसन को नहीं मिली टीम में जगह। संजू का वनडे में शानदार रिकॉर्ड देखने को मिला। भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना उद्घाटन समारोह में होंगे ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक के टिकट पर भारतीय हॉकी टीम की नजर। लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका। वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे एनिक नारकिया। एनिक लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में शानदार गेंदबाज के तौर पर उभरे। मोहाली में बेताज बादशाह है ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत अब तक नहीं दे पाया है मात। वनडे फॉर्मेट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। बीसीसीआई पर बरसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान। कहा रवि अश्विन से बेहतर स्पिनर नहीं। अगर वो वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा था तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का मौका देना चाहिए था। श्रीलंकन क्रिकेट में आया नया ट्विस्ट। दानसून शनाका ही बने रहेंगे टीम के कप्तान। एशिया कप फाइनल में श्रीलंकाई टीम को भारत के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। चीन की फिर नापाक हरकत है। एशियाड में जाने से रोके गए अरुणाचल के खिलाड़ी। इन्हीं को पहले भी जारी किया गया था नत्थी वीजा। जवान के डायरेक्टर एटली से नाराज है नयनतारा। अब नहीं करेंगी कोई बॉलीवुड फिल्म में नयनतारा का रोल काट दिया गया। प्रकाश राज को सनातन धर्म पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। मिली जान से मारने की धमकी। एक्टर ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। फैमिली के साथ करीना कपूर ने सेलिब्रेट किया बर्थडे। करिश्मा कपूर ने बहन को खास अंदाज में किया विश। करीना के साथ शेयर की फोटोज। अब आदिल दुरानी के सपोर्ट में आगे आई तनुश्री दत्ता। राखी सावंत पर लगाए गंभीर आरोप। चौंकाने वाले खुलासे भी किए। परिणीति राघव की शादी से पहले दिल्ली में सूफी नाइट की सजी महफिल। शिरकत करने पहुंचे मेहमान। सामने आई खास तस्वीरें। इंडियन कल्चर पर गर्व महसूस करती हैं कंगना रनौत। बोली मुझे भारत कहना बेहतर लगता है लेकिन कई बार मैं इंडिया कहती हूं। एकता कपूर के शो नागिन 7 में आयशा सिंह के साथ रोमांस करते दिखेंगे फहमान खान। फहमान ने कहा यह बिल्कुल सच नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया गणपति बप्पा का विसर्जन। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचती दिखी एक्ट्रेस के आसपास फैंस की भारी भीड़ देखी गई। कनाडा के सिंगर शुभमीत सिंह की पोस्टर पर बवाल। मुंबई में होने वाला शो हुआ कैंसिल। बुक माई शो ने एक्स पर दी जानकारी। अंबानी के गणपति दर्शन पर स्लेब्स का जमावड़ा। परिवार के साथ पहुंचे शाहरुख। सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक कई सितारे नजर आए। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।